6 माह तक कैद का सामना करना पड़ेगा। और इसी तरह बुशा बीबी को जो है वो सजा सुना दी गई है। बुशा बीबी पर 7 साल कैद बमुशक्कत जबकि 5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। और जुर्माना अदा न करने की सूरत में बुशा बीबी को मजीद 3 माह तक जो है वो कैद का सामना करना पड़ेगा। जी अच्छा इमरान, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इससे पहले हमने देखा था कि बानी पीटीआई अदालत में पेश नहीं हुए थे और फैसला मौखर किया गया। आज क्या तमाम जो हाज़रीन थे वहाँ पे मौजूद थे? और ये भी बताया गया कि जब फैसला सुनाया गया उस वक्त के मनाजिर क्या थे, क्या तासुरात थे? जी बिल्कुल, तकरीबन 11:40 पर जज जो है वो नासिर जावेद राना अदालत में आए। दूसरी जानिब से बानी पीटीआई को जेल से लाया गया, जबकि बुशा बीबी और इमरान खान की फैमिली, ख़ास तौर पर अलीमा और कासिम न्याजी और दीगर उनकी बहनें ऑलरेडी मौजूद थीं। और तकरीबन 11:40 पर समाअत का बाज़ाब्ता आगाज़ हुआ, जिसमें सूरह इखलास की तिलावत की गई, जिसके बाद जज ने तवील जो है वो फैसला पढ़कर सुनाया, जिसमें वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई ने बतौर वज़ीर आज़म करप्ट प्रैक्टिसेस की और ये जुर्म प्रोसिक्यूशन ने पूरी तरह साबित किया, जबकि मुजरमान जो हैं वो इस हवाले से अपनी बेगुनाही साबित करने में नाकाम रहे। नैब की मुख्तलिफ किस्म की जो सेक्शन थी उसके तहत बानी पीटीआई को 10 साल कैद बामुशक्कत जबकि 14 साल कैद बामुशक्कत जबकि 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाएगी। इसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया कि अगर बानी पीटीआई जुर्माने की रकम अदा नहीं कर सकेंगे तो इनको 6 महीने मजीद जो कैद काटनी होगी। इसी तरह बुशा बीबी के ऊपर जो एलिगेशन साबित हुआ, बेसिकली वो यही था कि इन्होंने करप्शन को असिस्ट किया, इस पूरी अबेटमेंट में इन्होंने पूरा हाथ जो है वो डाला, लिहाजा इनके ऊपर भी जुर्म साबित होता है और इनको 7 साल कैद जो है वो सुनाई जाती है और इनके ऊपर 5 लाख रुपया जुर्माना किया जाता है। ठीक है इमरान, साथ ही रहिएगा। एक बार फिर अपने नाज़रीन को अपडेट करें। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई है। बुशा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। कमरा अदालत से उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बानी पीटीआई को 10 लाख रुपए जुर्माना किया गया। अदम अदायगी पर 6 माह कैद मजीद काटना होगी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई और फैसले में ये भी कहा गया है कि अलकादर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में ले लिया जाए। अदालत का ये भी हुक्म है। बानी पीटीआई को 10 लाख जबकि बुशा बीबी को 5 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया है, कैद बामुशक्कत की सजा के साथ साथ। और जुर्माना अदा न करने की सूरत में मजीद 6 माह की कैद काटना होगी। अदालत ने 18 दिसंबर को यह फैसला महफूज किया था, पर 2 बार यह फैसला मुअक्खर हुआ और आज की डेट मुकर्रर की गई थी। बिलाखिर ये फैसला आ चुका है। इस फैसले के मुताबिक 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई है और बुशा बीबी को 7 साल कैद की सजा, और बुशा बीबी को कमरे अदालत से गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और इस फैसले में ये साबित भी हो गया कि बानी पीटीआई करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब हुए हैं और बुशा बीबी ने उनकी मुआवनत की है। 190 मिलियन पाउंड का ये मामला मंतक़ी अंजाम तक पहुंचता और 14 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ साथ बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इसके बाद कमरे अदालत से उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। एहतसाब अदालत के जज राना नासिर जावेद ने यह फैसला सुनाया। अलकादर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म भी दिया गया है अदालत की जानिब से। बानी पीटीआई को 10 लाख जबकि बुशरा बीबी को 5 लाख जुर्माना हुआ है और अदम अदायगी पर बानी पीटीआई को मजीद 6 और बुशरा बीबी को 3 माह की कैद काटना होगी। और अदालत ने 18 दिसंबर को यह फैसला महफूज किया था, जो बिलाखिर 2 मरतबा ताखीर के बाद आज ये फैसला सुना दिया गया है। इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि नबीला आप लोगों ने बताया, बेसिकली 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस जिसके ट्रायल जो है वो गुज़िश्ता साल 18 दिसंबर को कंक्लूड हुआ था। जज नासिर जावेद राना ने पहले ये फैसला 23 दिसंबर को सुनाने की डेट दी, लेकिन वो मुअख्खर हुआ। फिर इसके बाद दूसरी डेट दी गई 6 जनवरी को, लेकिन जज ट्रेनिंग के पर थे, इस वजह से फैसला सुनाया नहीं गया। 13 जनवरी को भी ये फैसला सुनाया जाना था, लेकिन मुल्ज़मान की अदम मौजूदगी के बायस जो वो अदालत को एक मरतबा फिर मुअख्खर करना पड़ा आज 17 तारीख के लिए। तो आज 17 तारीख ठीक 10:10 पर जज नासिर जावेद राना अदालत पहुंचे। उसके बाद क्योंकि मुल्ज़मान का इंतजार हो रहा था, क्योंकि बानी पीटीआई ऑलरेडी मौजूद थे लेकिन बुशा बीबी नहीं थी और फिर इनके वकला भी नहीं थे, जिसकी वजह से ये अदालत जो बाज़ाब्ता जिसका आगाज हुआ वो तकरीबन 11:40 पर हुआ। बानी पीटीआई को जेल से अदालत लाया गया। इसी तरह जो इनके मेन वकील थे बैरिस्टर सलमान सफदर, वो भी अदालत पहुंचे। बुशा बीबी जो है
वो अपने प्लीडर के साथ अदालत आई। अलीमा खान भी थी, उस्मा खान भी थे, कासिम खान न्याजी भी थे, और जबकि बुशरा बीबी की जो एक बेटी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थी, और इसी तरह मीडिया नुमाइंदों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। तो 11:40 पर सूरह इखलास की तिलावत की गई, जिसके बाद क्योंकि मीडिया थोड़ा दूर था, मीडिया नुमाइंदों ने। इमरान, आप हमें तफसील बता रहे हैं, आप साथ ही रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर अली असराना भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आमिर साहब, सबको शिद्दत से इंतजार था 190 मिलियन पाउंड केस में क्या फैसला आता है। अबानी पीटीआई को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई है और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, आज जो फैसला 1 महीने से मुतवक्को था वो अनाउंस हो गया, और इमरान खान को 14 साल और बेगम बुशरा को 7 साल की कैद सुनाई गई है और 10 लाख रुपए जुर्माना किया गया है। इमरान अक्सर आपको बता ही चुके हैं, और अलकादिर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने के ऑर्डर्स कर दिए गए हैं। तो वो दायरे के साथ ही इस फैसले के उसमें आ जाएंगे। लेकिन असल इशू यही है कि इमरान खान को जिस मुकदमे में सजा दी गई है वो है बतौर वजीर आजम उनके जो हल्फ था, उनके साथ ट्रस्ट था कि वो उसको बिट्रे नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने एक प्राइवेट पार्टी का 190 मिलियन पाउंड जो जब्त हुआ था NCA के तहत लंदन में, उसे हुकूमत पाकिस्तान की तहवील में दिया गया था वो रकम। उन्होंने वो फिर कैबिनेट में बगैर लोगों को बताए और उसको उस प्रॉपर्टी टाइकून के जुर्माने में बदल दिया, जो सुप्रीम कोर्ट में एक अकाउंट खोल दिया गया था, और उसके तहत ये फिर 3 दिसंबर 2019 को काबीना ने मंजूरी दी थी। तो हुकूमत बदलने के बाद ये केस चला और 1 साल तक इसकी मुसलसल समातें होती रहीं, और जितना भी इल्तवा मांगा गया जज ने दिया, और आज फिर वो 1 महीना जो महफूज रखा गया 3 पेशियों में, उसके बाद वो फैसला अनाउंस कर दिया गया और उनको सजा सुना दी गई है। इमरान खान भी मौजूद थे, बेगम बुशरा आ चुकी हुई थी, उसके साथ ही उनको हिरासत में भी ले लिया गया। तो पॉलिटिकली ये एक केस सरकार के लिए विन करने का है कि एक वजीर आजम ने जो इख्तियारात उनको मिले थे उनका नाजायज इस्तेमाल किया, और PTI का कहना ये है कि ये रकम थी नहीं हमारी, ये रकम एक प्राइवेट थी और उसको प्राइवेट अकाउंट में शिफ्ट किया गया, काबीना से सिर्फ मंजूरी ली गई थी। बिल्कुल ठीक है, और ये फैसला साबित भी हुआ। अहमद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, माहिर कानून शाह खावर हमारे साथ मौजूद है। शाह खावर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देखती हैं आप आज के इस फैसले को? 2-3 जो ताख़ीरें हुई उसके बाद ये फैसला बिलाखिर सुनाया गया है, और तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शन आपको बचती हुई दिखती है इसमें? देखिए, ये फैसला जो है ये मुतवक्के था, क्योंकि जो जिस तरीके से ये एलिगेशंस थे और जिस तरीके से वो बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खजाने में आना था, उसको फिर कैबिनेट में एक बड़ी मिस्टीरियस किस्म की कार्रवाई, एक सील बंद लिफाफे में उसको ला के और कैबिनेट को मेंबर्स को दिखाए बगैर उसको अप्रूव करवा के, और वो रकम जो थी वो मलक रियाज साहब का जो सुप्रीम कोर्ट में उनकी जो एक लाइबिलिटी थी 460 अरब रुपए की, तो उसमें उसको जो है वो एडजस्ट कर दिया गया। तो ये बज़ाहिर तो ये ऐसा था कि एक बहुत बड़ा लैप्स और बहुत बड़ा जो है रेगुलरिटी और इलीगलिटी थी। और फिर उसके बाद जो अलकादर यूनिवर्सिटी और अलकादर ट्रस्ट का इशू था, उसको भी फिर नैब ने जो केस बनाया, तो वो फिर बज़ाहिर तो वो कामयाब हो गए उसका नेक्सस डेवलप करने के लिए, कि उसके अवज़ जो है ये अलकादर यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन भी मुहैया की गई। और अब इसके बाद जो ऑप्शंस हैं वो तो एक ही ऑप्शन मौजूद है जो कि इमरान खान साहब को और उनकी जोजा को है कि वो। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। शाह खावर माहिर कानून हमारे साथ मौजूद है।